पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आकार हाँ चल रहा है। रिवाइज करें भाई जी। हाँ जी जी। हाँ जी। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023 बाबा के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत हीरे जैसा था और फिर जैसे जैसे पतन हुआ तो कंगाल बन गया, आत्माओं का पतन हुआ। तो फिर से इसको पावन बनाना है, हीरे जैसा बनाना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। और सैपलिंग जो होता है बीज होता है, और जब हम अपने बीज स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाते हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उस उस आत्मा का सैपलिंग जो है लग जाता है। मतलब जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो माना सैपलिंग लग गया। अभी कभी न कभी वो दैवी झाड़ के रूप में, स्वरूप में जरूर आएगा। सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सब धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। बाबा आते ही कलयुग के अंत में है, जब धर्म ग्लानि का युग होता है और अनेक धर्मों का विनाश कर एक सद्धर्म की बाबा स्थापना करते हैं। और इस कार्य में बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। ऊंचा मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। पुरुष के अर्थ में स्थित होना ही पुरुषार्थ है। आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति में स्थित होना ही मदद है बाबा को। क्योंकि जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो वाइब्रेशंस, वो वायुमंडल बनता है और उससे सेवा होती है। और बाकी ये ख्यालात नहीं करने कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। जहाँ बीज पड़ गया तो वहाँ समझो आपको अगर आपके सतयुगी संस्कार, सुख धाम के संस्कार, सुख के संस्कार अगर आपके मर्ज हो गए हैं, तो आप तो आ गए ना, आपने तो स्टेप इन कर लिया सतयुग में। और अगर अभी भी आपको दुख अनुभव होता है तो इसका मतलब अभी आप दुख धाम में ही हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं, है ना। वो देह के नाम बदलते हैं। ऐसे बाबा के भी अनेक नाम, उसके जो कर्तव्यवाचक, उसके नाम, गुणवाचक नाम भिन्न भिन्न थे। तो अ, सबने समझ लिया कि 33 करोड़ भगवान है ना, और कण कण में भगवान है। लेकिन वो सभी उस बाबा के गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है। परमात्मा एक ही है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं, हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं,
परंतु चाहे न चाहे फल तो ज़रूर मिलता है। दान करते हैं तो फल ज़रूर मिलेगा ना। निष्काम सेवाधारी एक बाबा ही है, और यदि हम अ, अपने बीज रूप में स्थित हैं, तो यही हमारी निष्काम सेवा है, और तभी हम जो है मास्टर निष्काम सेवाधारी बन सकते हैं। पर अभी बाबा कहते हैं अभी कोई भी जो है ऐसा अभी बना नहीं है। और फिर जैसे जिस बाबा के साथ वही रहता है कंबाइन, जो अपने बीज रूप अवस्था में स्थित रहता है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। बाकी जिसे ये रहता है मुझे कोई साक्षात्कार हो जाए, तो फिर बाबा वो करा तो देता है, पर वो बा वो ऐसा नहीं कि उसको भगवान मिल गया। भगवान को अनुभव करना है, उसके ज्ञान को समझना है, उस पर चलना है, और उसके साथ को, उसके हाथ को अनुभव करना है। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में उच्च पद पाएंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। सॉरी। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसा कह न सके, एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है, और सहज राजयोग यही है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं बीज हूँ। और यही जो बाबा हमें चक्र, सुदर्शन चक्र फैलाते हैं कि बीज ही जो है फिर दैवी झाड़ बनता है, और फिर वही पूज्य भी बनता है, फिर पुजारी भी बनता है, फिर बाबा आके उसको ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, और फिर वो हल्का जब हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है, फिर से वो बीज स्वरूप में आता है, और फिर ऐसे ही चक्र फिरता है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। पाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, और वे खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से उच्च पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। अच्छा, आज सदगुरुवार है। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो, फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को जो है सदा स्मृति में रखना है, और साक्षी होकर सेवा करनी है। साक्षी होना है अपने अंदर जो अक्षोणी सेना है ना, जो मन के विचार है, सेवा में बहुत आते हैं, चाहे अपने घर में सेवा करे, चाहे सेंटर पर या मधुबन जाकर। तो अपने ही संकल्पों की एक अक्षौणी सेना खड़ी हो जाती है, कुछ दूसरों को देखकर, या किसी की सेवा देखकर इसको ये सेवा मिली मुझे नहीं मिली, या मुझे ये करना है, ये इच्छा रखना।
स्पेशली वाचा की सेवा के लिए होता है कि कईयों को कि हमें मौका मिले। तो उस वो सारे संकल्पों की अक्षौणी सेना को साक्षी होकर देखना है। वो 63 जन्म हमने वो ऐसे संकल्प किए हैं। अगर आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर उनको भी देख रही हूँ और मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। यही ब्राह्मण जन्म की विशेषता है और यही विचित्रता है, क्योंकि इस जन्म में पुराना छूटा नहीं है, लेकिन उसको उसका ज्ञान हो गया है कि ये पुराना है। उससे एक समझ आ गई है कि हमें मरना है उससे और नए में जीना है, और ऐसा करते करते जो सत्युगी संस्कार होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मतलब अथॉरिटी भी हो लेकिन साथ ही साथ निर्माणता भी हो, कि करण करावनहार वाली भी स्मृति हो और काम को जो है करना है ये जिम्मेदारी भी हो। जब निर्माणता रहती है तो बेपरवाह बादशाह हो जाते हैं। ये याद रहता है कि कौन करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं कि आत्मा परमात्मा में अंतर और भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी। आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। परमात्मा तो है ही, जन्म मरण से भी न्यारा है, वो सुख दुख से भी न्यारा है। वो तो भी सदा वो स्मृति स्वरूप है। सदा उसको स्मृति है कि मैं बीज हूँ और मैं उसे अपने गुणों का और अपनी शक्तियों का सदैव भान है, स्मृति है, और वो निरंतर उससे फ्लो हो रहा है। और उसके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि पूरा कल्प जो है ना, आत्माओं को वो अनुभव होता है, वो उसे ढूंढती हैं, पुकारती हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। पढ़े अव्यक्त मुरली। ओम शांति। सुरेश मैडम, आज जी रमनी भाई ने कहा था ना मैं पढ़ूंगा। हाँ, नहीं आ गया था मेरे पास फोन, मैंने पढ़नी है। आपने पढ़नी है? हाँ जी, फोन आ गया था भाई अच्छा साहब। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक। हाँ जी, चलो थैंक यू जी। ओम शांति। 29/5/1977 की अव्यक्त वाणी। बहुत सुंदर वाणी है आज, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर है। बाबा कहते हैं यथाशक्ति तुम पुरुषार्थ भी करते हो। फिर बाबा कहते हैं बड़े विघ्न भी आते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं फिर भी विघ्न आते हैं। फिर बाबा ऐसे करके बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कभी उदास हो जाते हो, कभी दास बन जाते हो। तो बाबा ने कहा ना उदास होना है ना दास बनना है। इसके लिए जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान रखते हुए, ऐसे करते हुए बाबा ने कहा भी जैसे लौकिक रूप में तुम कमाते भी हो खाते भी हो, लेकिन खाना और उड़ाना इस रीति से तो ये तुम्हारी कमजोरी का कारण है सब चीजें। फिर आगे बाबा कहते हैं शक्तिशाली नहीं बन पाते हो क्योंकि ज्ञान और शक्तियों के खजाने खाली अनुभव ही करते हो, लेकिन निरंतर शक्तिशाली नहीं बनते हो, इसलिए सदा हर्षित नहीं रहते हो। बहुत अच्छी मुरली है आज। ज्ञान का खजाना जमा करना है, इस पे भी बाबा ने बहुत ध्यान दिया।
हमारा ध्यान खिंचवाया है भाई स्थूल खजाने और एक से लाख गुना बनना, बनाना, जमा करना, इन सब खजानों को बाबा कहते हैं मुख्य साधन है स्वच्छ और प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। अब शुरू से मुरली पढ़ते हैं। बाबा ने जो हमें बहुत बढ़िया से बताया, पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। ओम शांति। बाबा कहते हैं सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, बाप के आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के प्रति बाबा बोल रहे हैं। देखो कितने नाम रखे बाबा ने। सबसे पहले तो कहा तुम सदा मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अपने खजानों को सफल करते हो, सफलता मूर्त हो और आज्ञाकारी हो और श्रीमत पर चलते हो। बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, तभी तो बाबा रोज रोज बोलते हैं हमारे प्रति। बाबा ने कहा हर एक पुरुषार्थ ही यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते और जानते हैं। वो कहते हैं मैं सबकी पुरुषार्थी की रफ्तार को देखता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। हर एक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। वो कहते हैं कभी रुक जाते हो, कभी दौड़ियां लगाते हो, कभी हाई जंप भी लगा लेते हो, लेकिन फिर भी रुकावट आती है। उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा अभी जो तीनों पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं, चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं, मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान की बजाय उदास व दास बन जाते हैं, उसके कारण है वो है बहुत छोटी छोटी बातें। आगे फिर बाबा ने डिटेल में भी बताया भाई जो छोटी बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हमेशा सुनाता हूँ भाई मूल बात जो है मेजोरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों के तूफान ज्यादा है, इसलिए उदास से दास बन जाते हैं, उदास भी बनते हैं और दास भी बनते हैं। ये व्यर्थ संकल्पों के जो तूफान है ये बहुत आते हैं और मैक्सिमम बच्चों के आगे आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प, अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। फिर बाबा ने कहा मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता। जो इतना कुछ तुम्हारे पास है, शुद्ध विचार भी है, शुद्ध खजाने भी हैं, शुद्ध संकल्प भी हैं, मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता और जमा करना भी नहीं आता, या तो फिर विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। बाबा कहते हैं सुना, मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। लेकिन मिला तो सही तुम्हें सब कुछ, खजाने भी मिले, बाप का प्यार भी मिला, और फिर विधि भी नहीं आती और सुन के उसी समय अनुभव भी करते हैं लेकिन फिर खत्म कर देते हैं। ये बाबा कहते हैं वो अनुभव जो है सदा काल का हो तब तो प्राप्तियां होंगी। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया कुछ उड़ा दिया, इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि ना करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं, इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर हर्षित भी नहीं रह पाते। तो बाबा कहते हैं जो कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं और अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं को उदास हो जाते हैं। मैंने कहा सब कुछ होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए, हर्षित मूर्त होते हुए भी कमजोर हो जाते हो, माया के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हो। तो फिर बाबा कहते हैं नहीं होना, माया के वशीभूत मत बनो। बाबा कहते ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना,
जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात उसको जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। बहुत अच्छा अंडरलाइन करने वाला पॉइंट था ये। फिर बाबा ने आगे कर ही रखा है अंडरलाइन, प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है। शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। मैंने कहा शूद्रपन को खत्म कर दो, उसको समर्पण कर दो। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा कि समर्पण करना तो है मेरे को मिटाना, मैंपन को मिटाना। आगे बाबा कहते हैं देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है, देना ही तो लेना है। जैसे सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना। तो यहाँ भी तो वही है ना, देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना है, वो कैसे? बाबा कहते हैं शुभ संकल्पों के द्वारा देना। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं है। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात बता दी बाबा ने, कि मेरेपन को छोड़ोगे तो समर्पित हो जाओगे। और फिर इसी को कहते हैं भी नष्टोपन की जो स्टेज है वो भी यही है, समर्पण भाव। फिर आगे बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप ना होने का कारण अर्थात व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। वो कहते हैं जो मेरेपन को नष्ट नहीं करते और उन्हीं के ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं और वही उदास हो जाते हैं। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते हैं। वो कहते हैं चतुराई दिखाते हैं बाप को भी। अभी अभी देखेंगे, अभी अभी फिर वापस ले, अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। बाबा कहते हैं अधिकार यानी कि लगाव। देते तो हैं और मुख से कहते हैं, लेकिन मनसा से नहीं कहते। समर्पण भाव जो है वो मनसा से होना चाहिए। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं। चतुराई ये करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं और फिर कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में तो गृहस्थी हैं, ट्रस्टी नहीं बन सकते। जब पुराने को भी रख लेते हैं, इतनी चतुराई बाबा को दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन को छोड़ना। चाहे कुमारी है चाहे कुमार है, सब मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी बुद्धि, ये विस्तार जो है ना, ये गृहस्थीपन का है। जो मेरा मेरा सब कुछ कहते हैं, ये गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार, जो बाप की दिव्य बुद्धि वैसी आपकी दिव्य बुद्धि। जो समर्पण हो जाते हैं उनका बाप के सब कुछ बाप की तरह ही हो जाता है, स्वभाव भी, संस्कार भी और दिव्य बुद्धि जैसे बाप की है वैसे बच्चों की हो जाती है। जो दिव्य बुद्धि में समृद्धि की ना रहे, ये नहीं हो सकता। तो अगर दिव्य बुद्धि है तो समृद्धि में नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। 1 घंटे की अवस्था भी तुम चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन होगा। अब कहते हैं जो पूरा दिन तुम्हारे संकल्प चलते हैं उसमें थोड़ा बहुत मेरापन तो है। मेरेपन की निशानी तो सुनाई है ना भाई, लगाव होता है जो वो मेरापन है। लगाव की भी स्टेजेस हैं।
एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जान सकते हो। अगर सूक्ष्म लगाव को जानना है तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जाना जा सकता है। दूसरे है स्थूल रूप से लगाव, जिसको सहज जान सकते हो, बहुत आसानी से जान सकते हो। बाबा कहते हैं जो स्थूल लगाव है वो तुम बड़े आराम से जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि का आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव, बाबा ने कहा जो झुकाव है उस तुम्हारी बुद्धि का झुकाव बहुत है। फिर चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। पापा कहते हैं देह में लगाव, धन में लगाव, घर में लगाव, ये सब व्यर्थ संकल्प आते हैं। इसका मूल कारण ही लगाव है। इसलिए बाबा ने कहा इस लगाव से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाओ। और जब बाप की याद रहेगी, बाप को समर्पण करेंगे, तभी लगाव मुक्त बन जाओगे। इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं जान चाहते वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करते हैं। वो कहते तुम चाहते भी नहीं हो फिर भी डिस्टर्ब होते रहते हो। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह तो खींचता ही रहेगा। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बाबा ने कहा मेरा नहीं, वह शूद्रपन का संस्कार है। जो शूद्रपन के कारण शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। चोरी भी है और ठगी भी है। ये तो सब शूद्रों की चीजें हैं। अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो वो महापाप हुआ। बाबा कहते हैं शूद्रपन के जो संस्कार हैं उसको मेरा कहते कहते पाप के भागी भी बन जाते हैं, चोरी भी हो जाती है, वो ठगी भी हो जाती है। इसलिए शूद्रपन को छोड़ दो, महापाप नहीं करना, चोरी भी नहीं करनी और ठगी भी नहीं करनी। फिर आगे बाबा ने कहा कि ये सब कुछ आपका है। ऐसे कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी है। अपने आप के साथ भी ये ठगी है, बाबा के साथ भी हम ठगी करते हैं। और इसी प्रकार से पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर नहीं टिक सकती। क्या बात है बाबा, बहुत अच्छी। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, चिल्लाते रहते हैं। फिर हाय हाय भी करते हैं। जब व्यर्थ संकल्प नीचे गिराते हैं तो बाबा कहते हैं फिर चिल्लाना पड़ता है। व्यर्थ संकल्पों का जो दूसरा कारण है, सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है उसका किसी ना किसी रूप से उल्लंघन करते हो। सच्ची बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। बार बार याद करवाते रहते हैं कि जो व्यर्थ संकल्प हैं सारी दिनचर्या में तुम्हारे चलते रहते हैं, मर्यादों का भी उल्लंघन करते हो, तो फिर आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। बाबा कहते हैं मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाओ।
मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे तो कोई भी व्यर्थ संकल्प जो रावण का रूप है वो वार नहीं कर पाएगा। मर्यादाओं में रहना है। तो ये भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति का उल्लंघन भी तो नहीं करते हो। अवश्य कोई नीति व रीति मिस है। सही है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। मैंने कहा जो रीति है और जो नीति बाबा ने बताई है और वो व्यर्थ संकल्पों की मिक्सलिटी है हमारी बुद्धि में, तभी तो उल्लंघन होते हैं। फिर बाबा ने कहा भी दूसरा कारण जो है वो ये है कि इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना व सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं करनी, लेकिन चरित्र वह भी दिव्य चरित्र हो, संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त समय स्वयं संपर्क में आते, सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क रखना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। बहुत अच्छी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति होगी। गृहस्थी अलग है, उसको गृहस्थी नहीं कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। तो समझा निर्वृत्ति का आधार क्या है? निर्वृत्ति का आधार है पवित्र प्रवृत्ति। अच्छा, बाबा ने आगे याद प्यार दिया, बहुत अच्छा है। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम जो टाइटल था वही हमारा याद प्यार है। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को भी याद के प्यार। और आज बाबा ने कहा था सलाम अलैकुम, और बच्चों की तरफ से वाह सलाम अलैकुम। ये आगे पार्टियों वाला पढ़ना है भैया? जी नहीं तो क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे। हाँ जी, ऐसे। चलो ठीक है, ठीक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करके अपने अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहला क्वेश्चन है रितु बहन से और बलविंदर बहन से। हाँ जी। व्यर्थ संकल्प आने का कारण व निवारण स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि हर एक पुरुषार्थ जो है यथाशक्ति पुरुषार्थ पे तो चल रहे हैं, और बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थ की रफ्तार को देख रहे हैं, कौन से विघ्न आते हैं और किस कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं, और कभी हाई जंप ले लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते रुक जाते हैं, और कभी कभी एकदम जोश आता है तो दौड़ लगाते हैं, फिर हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें जरूर आती हैं। उसका कारण बताया बाबा ने
कि तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं, लेकिन जैसे रफ्तार में चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा हमारी रफ्तार कम हो जाती है, तो इसे चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि मालिक व मास्टर सर्वशक्तिमान की बजाय तुम उदास या दास बन जाते हो। मतलब हम भूल जाते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्ति सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो हम उदास या दास नहीं बनना है। बाबा कह रहे ये कारण, और कारण है छोटी छोटी बातें। अब वो क्या है, मूल बात बाबा ने बताई, व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है, यानी कि शुद्ध संकल्प कम है, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो उसका आधार भी यही बताया बाबा ने कि शुद्ध संकल्प जो है, शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की, ये सबकी कमी है, इसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं ज्यादा। तो मिलती हुई जो चीजें, शक्तियां बाबा ने हमें, गुण शक्तियां जो भी दी हैं, उनको यूज करना ही नहीं आता, भूल जाते हैं, माया का वार हो जाता है, भूल जाते हैं, जमा करना नहीं आता, तो विधि भी नहीं आती, इस कारण वृद्धि भी नहीं होती, क्योंकि हम विधि भूल जाते हैं तो वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन उसी समय जो है, जो सुना मिला ना हमें, लेकिन उस समय अल्पकाल की खुशी होती है, थोड़ी सी खुशी, और शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। तो बाबा ने लौकिक का उदाहरण दिया, जैसे कि लौकिक में क्या करते हैं, कमाया और खाया, और कुछ खाया छुड़ा दिया। इसी रीति धारणा की शक्ति की कमजोरी हो जाती है, क्योंकि जो हमारी धारणाएं बाबा ने हमें बताई हैं, उनकी जो शक्ति है, उनमें कमजोरी होने के कारण ना वृद्धि नहीं हो पाती ठीक से। सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं, इसे निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, और निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। ये बाबा ने कमजोरियां बताई हैं कि माया के विघ्नों के वशीभूत भी हो जाते हैं, माया के दास बन जाते हैं, और अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए भी स्वयं उदास होते हैं। जैसे कोई हमारे साथी बहन भाई हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देख के वो उदास हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करो तो माया फिर विघ्न नहीं डाले, माया के दास में नहीं बनेंगे। ओम शांति। बलविंदर जी हैं? चल, अगला क्वेश्चन है प्रीति बहन और मीतू बहन के लिए। ओम मैंने कहा शांति। कहलाते तो हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में गृहस्थी हैं, कैसे, स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। रितु बहन ने, आपने बहुत सुंदर बताया। रितु बहन ने जैसे बताया कि भाई बाबा की स्मृति नहीं रखते तो उदास हो जाते हैं, कोई भी चल रहा है उसको देख के भी उदास हो जाते हैं। तो क्या सोचते हैं हम कि, और फिर कुछ चतुराई करने लगते हैं कि क्या कहेंगे, बाबा को कुछ देंगे और वापस ले लेंगे, कि मनसा से देते नहीं है, मनसा में अधिकार रख लेते हैं, और ऐसे कर्म, कई बार कर्म से देते हैं, लेकिन वाणी से वापिस ले लेते हैं। तो क्या करते हैं कि नए के साथ ना पुराना भी पास रखना चाहते हैं। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि कहलाते तो ट्रस्टी हैं, पर प्रैक्टिकल में तो गृहस्थी हो गए, क्योंकि वो गृहस्थीपन छोड़ना नहीं चाहते, और व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, चाहे कुमार हो या कुमारी हो। लेकिन जो ये करेगा ना कि मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी बुद्धि, तो जो ये विस्तार होगा ना, वो गृहस्थीपन होगा। तो बाबा ने कहा कि जो अगर हम समर्पण हो गए, तो बाप का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव होना चाहिए, बाप का संस्कार है वो हमारे संस्कार होने चाहिए, और जैसे बाप की दिव्य बुद्धि है वैसे हमारी दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। तो हमें ना सिर्फ स्मृति में ये हम नहीं रखते, और ये रखना है, तभी हम बाप के समान, तब हम दृष्टि बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जब हम इस अवस्था को हर घंटे चेक करेंगे कि हमारे संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ना हो, अगर मेरापन हुआ तो वो लगाव हो गया, तो लगाव से जब हम हटेंगे तब हम ट्रस्टी बन पाएंगे, ना कि हम, तब हम गृहस्थीपन छोड़ के ट्रस्टी बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। जी, मीतू बहन है क्या? हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे तेरा कहते माना ट्रस्टी और मेरा कहना माना गृहस्थी। तो इसको जब ट्रस्टी बनने की बात आती है, तो जो अनुकूल नहीं है, हमारी फेवरेबल नहीं है सिचुएशन या संबंध, तो उससे तो मेरापन निकालना, यानी उससे ट्रस्टी बनना इजी हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब सास के साथ के संबंध को हम ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब मिठास नहीं है, अगर संबंध में बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है, तो मेरापन हटाना आसान रहता है। तो मतलब जहाँ विपरीत है, जैसे मनमुटाव है किसी रिश्ते में, तो संस्कार नहीं मिलते, तो न्यारा बनना इजी रहता है, ट्रस्टी बनना इजी रहता है, बट उसको रियल ट्रस्टीपन नहीं कहेंगे।
बाबा ने कहा वहां न्यारा भी बनो और साथ में प्यारा भी बनो, लेकिन पहले न्यारा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बोलचाल ही बंद कर दी। जी हाँ, बाबा ने सिखाया उसको आत्मा देखो, तो हमने आत्मा देखना शुरू कर दिया। अब बाबा ने सिखाया कि रिएक्ट नहीं करो, वो कुछ कहती है तो रिस्पॉन्ड नहीं करो, तो वो भी हमने शुरू कर दिया पुरुषार्थ करना। तो लेकिन अंदर में कड़वाहट है, मिठास नहीं है, बोलचाल बंद कर दी। तो हम न्यारे नहीं, न्यारे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि हम न्यारे हो गए जी, बिल्कुल ही बोलचाल बंद हो गई, वो नहीं करना है। बैलेंस बना के चलते हुए ट्रस्टी बनना है। उनके साथ बाबा ने बताया कि रूहानी प्यार से, लेकिन बिना इमोशनल हुए और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के चलना है, और उनके साथ रूहानी प्यार रखना है। अब जैसे रूहानी प्यार का ना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है केयर। अगर हमारे अंदर केयर नहीं है उसके लिए, क्योंकि नफरत भरी हुई है ना रिश्ते में, तो अगर केयर नहीं है, हम डोंट केयर करके उस रिलेशन के साथ चलते हैं, तो हम आत्मा नहीं हुए ना। फिर आत्मिक पुरुषार्थ भी नहीं हुआ। तो आत्मा का तो संस्कार ही है लवफुल और स्नेह स्वरूप। तो जैसे बाबा ने सिखाया है कि जहाँ संबंध कड़वे हैं, मन मुटाव है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट आ रहा है, वहां पर न्यारा भी बनो और साथ साथ फिर प्यारा भी बनो। लेकिन बाबा ने कहा पहले न्यारे बनो, पहले ट्रस्टी बनो, गृहस्थी नहीं, पहले ट्रस्टी बनो। मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा भी गॉडली चाइल्ड है, भगवान का बच्चा है वो भी, और उनके साथ मुझे आत्मिक दृष्टि रखनी है और मुझे रूहानी स्नेह से उनके साथ चलना है, विद विदाउट एनी अटैचमेंट एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो इसी को हम ट्रस्टीपन कहेंगे। तो लेकिन जो भी जरूरी कर्म है वो उनके साथ निभाने जरूर है, ऐसे नहीं कि बोलचाल बंद करनी है, और वहां स्नेह स्वरूप होकर चलना है। अब जैसे ये तो हुई प्रतिकूल सिचुएशन की बात, एक है अनुकूल सिचुएशन, जो सिचुएशन मेरे फेवरेबल है। उसमें न्यारा बनना क्या होता है वो बाबा ने बताया था कि यहाँ ट्रस्टी बनना माना कि उसको सफल करना। बाबा कहते हैं कि हमारे पास संगम युग में दो चीजें बाबा ने हमें दी हैं, जैसे एक है लायबिलिटीज और एक हमारे एसेट्स होते हैं। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं कि जैसे जहां पर कर्मों का खाता आ जाता है, हिसाब किताब खड़े आ जाते हैं, तो सबके अपने अपने जैसे इंडिविजुअल हिसाब किताब है। किसी का हिसाब किताब आया फिजिकल एलिमेंट की फॉर्म में आया, किसी का मानसिक लिमिटेशन की फॉर्म में आया हिसाब किताब, या किसी का कर्म खाता धन की समस्या के रूप में आ रहा है, या कड़वे संबंधों की फॉर्म में आ रहा है। तो बाबा से इसकी वहां पर तो तुम सर्व शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप होकर चलो, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट स्नेह नहीं हो सकेगा। मनसा में ही तुम्हें स्नेह और शक्ति को धारण करना है, स्नेह से भी पहले शक्ति स्वरूप होकर रहना है, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। अपनी शांति खुशी स्नेह की स्थिति में रहने के लिए शक्तियां चाहिए। बाबा ने बताया योग बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए, उसके लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शरीर में कहीं सारा दिन दर्द है, अब तो न्यारा कैसे बनेंगे, ट्रस्टी कैसे बनेंगे फिर? तो वहां पर शक्तियों का बल चाहिए, मानसिक शक्तियों का बल, गुणों का बल, पवित्रता का बल चाहिए उस समय। तो यहाँ पर ऐसा बल हो तो न्यारा रह सकते हैं, ट्रस्टी रह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स हैं, जैसे हमारा स्वस्थ तन हमारा एसेट है, धन अच्छा है तो वो भी हमारा एसेट है, संबंध हमारे बहुत ब्यूटीफुल है तो वो भी एसेट है, हमारी बुद्धि अच्छी है या कोई ना कोई विशेषता है आत्मा में, तो वो सब हमारे एसेट्स हैं। तो भक्ति में हम क्या करते थे कि जो कुछ है, जो जो कुछ हमारे पास अच्छा अच्छा होता है उसके लिए तो हम थैंक यू बोलते रहते हैं भगवान जी को, और जो बुरा है उसके लिए कहते कहते कि हे भगवान ये ले लो, ये हटा दो, इसे ठीक कर दो, इसे सुधार दो, या अपने अपने शरीर से ही तंग आके बोल देते कि भगवान मुझे ही उठा लो, ये शरीर ठीक नहीं रहता, शिकायतें शिकायतें करते रहते हैं भक्ति में। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में बाबा हमें कहते हैं कि जो ठीक नहीं है, अगर बार बार तुम उसका चिंतन करोगे, रिपीट करते रहोगे, डिस्कस करोगे दूसरों से, वर्णन करते रहोगे मन में भी और दूसरों से भी, तो नियम तो मतलब ये कहता है, लॉ ये कहता है कि वॉट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। खराब चीज पर लाइक बार बार ध्यान देंगे, वर्णन करेंगे, तो वो बढ़ती जाएगी, है ना, यही बाबा ने हमें सिखाया है। तो उसको शक्ति मिलेगी और वो बढ़ती जाएगी, वो ग्रो करेगी। जहां पर हमारा अटेंशन जाएगा वही चीज ग्रो करेगी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि योग बल से बीमार शरीर को चलाने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। धन की सिचुएशन है या मन की कोई नेगेटिव सिचुएशन है, तो शक्तियों के बल से उसे चलाना है, बाबा ने कहा है।
कहीं परखने की शक्ति यूज करनी पड़े तो वो करो, पवित्रता का बल वो इस्तेमाल करो, कहीं बड़ी बात को छोटा करके चलाना है तो, लेकिन जो बातें अच्छी हैं मेरे अनुकूल हैं तो सिर्फ थैंक यू नहीं करो। बाबा कहते हैं जो बातें अच्छी हैं वो इसलिए अच्छी नहीं है कि हम बस मौज मस्ती करें। स्वस्थ शरीर है तो हम बैठ करके टीवी देखते रहें या मोबाइल में मौज मस्ती करते रहें, तो नहीं। जो लायबिलिटीज है बाबा ने कहा उसको मैनेज करने के लिए मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ट्रस्टी बनना इजी हो जाए और तुम उसे प्रैक्टिकल में ला सको। लेकिन जो एसेट है, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास अच्छा एसेट है, उसको सफल भी करना है। ये नहीं कि मौज मस्ती में अपना जीवन बिता देना है। अगर सब कुछ अच्छा है तो उससे श्रेष्ठ कर्म करो, अपने तन से श्रेष्ठ कर्म करो, सेवा में लगाओ, पुण्य का खाता बढ़ाओ, तभी ट्रस्टीपन को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। जैसे स्वस्थ तन है तो इसको हमने इसलिए हेल्दी नहीं है लाइक कि हम उससे बस अपने शरीर का ही ध्यान पूरा टाइम शरीर पे ही रहें या टीवी शीवी देखते रहें। तो बाबा की सेवा में लगाया तन, मन भी मनसा सेवा से बुद्धि ठीक है तो उसको भी सेवा में लगाया, तो उससे ज्ञान मंथन करो। बाबा ने मन इसलिए दिया है कि उससे ज्ञान मंथन कर सके। भ्रमरी की तरह बाबा ने कहा अक्ल रखो कि किसी को किस प्रकार से बाबा के नजदीक लाएं। कोई रिलेशन आपके अनुकूल है, आप उनको जैसा कहते हैं वो वैसा चलते हैं, तो वो बाबा तो वो आपके संग संग रहते हैं। मान लो कोई रिलेशन में आपके बच्चे या कोई फ्रेंड या कोई, तो उनको बाबा का संग करा दो तो संबंध सफल हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल में ऐसे ही ला सकते हैं। जहां तक मैं मुझे समझ में आया कि किसी भी चीज को, संबंध को या अपने एसेट्स को सफल करना माना प्रैक्टिकल में लाना, नहीं तो उसको सच्चा ट्रस्टीपन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रतिकूल है उन्हें योग बल से चलाना है बाबा ने कहा, और जो अनुकूल है उसको सफल करना है, तभी सही मायने में ट्रस्टी बन के रह सकते हैं। इतना ही मेरी समझ में आया है। थैंक यू। ओम शांति जी, ओम शांति। आगे विनीता बहन और अर्चना बहन से जो क्वेश्चन है वो लगाव के विषय में आज के 2 महावाक्यों में क्या शिक्षा दी है वो बाबा कह रहे हैं कि स्पष्ट करें। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ओम ने आज शांति। लगाव की स्टेजेस बताई कि एक सूक्ष्म लगाव और एक स्थूल रूप का लगाव। अब सूक्ष्म रूप की जो बाबा ने बताया उसको तो सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जाना जा सकता है, और बाबा ने स्थूल के बारे में भी बताया। स्थूल को तो सहज ही जान जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर मुरली रेगुलर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपना कहाँ कहाँ बार बार हमारा लगाव जा रहा है वो चीज तो हमारी चेकिंग हो ही जाती है। पर बिना आकर्षण के, बाबा ने कहा है कि जैसे लगाव जहां होता है ना, आकर्षण जहां होता है वहां अपने आप ही बुद्धि चली जाती है। तो आकर्षण होगा तो लगाव भी होगा, लगाव होगा तो झुकाव भी होगा। तो बाबा ने आज चेकिंग करने के लिए कहा कि अपनी चेकिंग करो कि संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में भी ना चाहते हो भी उस तरफ, नहीं तो समय आपका जाएगा ही जाएगा। और व्यर्थ संकल्प का मूल कारण बाबा ने बताया कि लगाव है। आज मुरली में, साकार मुरली में भी यही बात चली कि सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके अगर साथी बनोगे तो किसी भी तरफ ये ध्यान देना कि किसी भी तरफ विशेष झुकाव ना हो। हम पता है अपने पुराने संस्कारों को अभी भी मेरा कह देते हैं। बाबा बोलते हैं कि ये मेरा स्वभाव कहना, मेरा संस्कार कहना, ये चीजें अब महा ठगी है, ये शूद्रपन के संस्कार है, चोरी है, महापाप है। मतलब बाबा तो हमें इतना एक तरीके से डराने वाली बात कि हम अभी भी पुराने संस्कारों को अपना बना के बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरीके से तो पापों का बोझ बढ़ता जाएगा। तो अभी जैसे मीतू बहन ने बताया कि पुण्य का खाता बढ़ाओ, बुद्धि को ऊंची स्टेज पर टिकाओ। व्यर्थ संकल्प के कारण बार बार मन नीचे की बात करता है, लेकिन उसको ऊंची आत्मा की राह दिखानी है। ओम शांति। जो मुझे समझ में आया, बाकी अर्चना बहन और अच्छे से क्लियर करेंगे। अर्चना जी। चलो अगला क्वेश्चन अनीता जी है क्या? अनीता हाँ जी, बहन, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। पवित्र प्रवृत्ति वाला आपका क्वेश्चन है। हाँ जी। बाबा ने बताया, जैसे अभी
थोड़ा टच भी किया है मीतू बहन ने। गृहस्थी और ट्रस्टी, उसी से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन भी। पवित्र प्रवृत्ति के लिए बाबा ने बताया है। पवित्र प्रवृत्ति बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि एक तो जो है कि हमारी जो प्रवृत्ति है ना वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने कितनी सारी बातें बताई कि बुद्धि की पवित्रता बताई, हमारा शुद्ध संकल्प। वाणी की पवित्रता बाबा ने बताई कि जो भी हम बाबा द्वारा ज्ञान सुनते हैं वो दूसरों को सुनाना है और कोई इधर उधर की व्यर्थ बातें नहीं करनी, ऊपर बाबा ने क्लियर किया है। और कर्म की प्रवृत्ति बाबा ने बताया है कि कर्म योगी बन के हमें हर कर्म करना है, कमल समान न्यारा और प्यारा रहना है, और हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। इसमें बाबा ने कहा चतुराई नहीं करनी, लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। यहाँ बाबा ने बताया, देखो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनके हर कर्म से कितनी प्रत्यक्षता होती थी। यहाँ तक कि एक बार बाबा वो गोले बना रहे थे, है ना, तो कोई मिलने आया तो दादी ने बोला कि अब बाबा ऐसे आपको देखेंगे तो कैसे रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप अंदर आ जाओ हाथ धो के। तो बाबा ने कहा नहीं, उनको यहीं लेके आओ। तो उस साधारण कर्म को करते हुए भी उस जो भी आत्मा आई थी उनको उनमें विष्णु के साक्षात्कार हुए, क्योंकि इतना न्यारे और प्यारे होकर पवित्र उससे प्रवृत्ति से बाबा कार्य करते थे। वही बाबा हमें समझा रहे हैं कि हर कर्म जो है ना हमें बाबा की याद में रह के करना है, जिससे कि हमारे हर कर्म से बाप की प्रत्यक्षता हो। दिव्य चरित्र बोला ना बाबा ने, दिव्य चरित्र कैसे बनेगा? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे और हमारे कर्मों से, व्यवहार से सबको सुख मिलेगा। और फिर बाबा ने कहा कि संपर्क में भी जो आते हैं ना, उनको सिर्फ बाबा के संपर्क में लाना है। जो भी आपको आत्मा मिली है उसको बाबा से मिलवाने का ये संकल्प होना चाहिए कि इसको भी बाबा मिल जाए, इसको भी बाबा का ज्ञान समझ आ जाए। अगर कोर्स भी करा रहे हैं तो सिर्फ बाप से ही उसकी बुद्धि जुड़वानी है, स्वयं को निमित्त समझना है। ये नहीं कि मैं कोर्स करा रही हूँ तो अपने में बुद्धि अटक जाए। कई होता है ना जिज्ञासु कहते हैं आपसे हमने ये सुना ना तो ये हुआ। अरे भाई, हमसे नहीं सुना, सब बाबा का ज्ञान है, बाबा देने वाला है, हम तो सिर्फ निमित्त बने। तो अपने से बुद्धि कभी भी नहीं अटकवानी, सीधा ऑल माइटी से उनका जब हम बुद्धि योग लगवाएंगे ना तो उनकी भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। बाबा से उनको सीधा बताना है। तो इसी को बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति जो है पवित्र होनी चाहिए और व्यर्थ संकल्पों से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। अपने आप को जब हम इन सब चीजों में बिजी रखेंगे, बुद्धि में भी बताया, जैसे वाणी में भी, कर्म में भी, उधर हम बिजी हैं तो व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। वही बाबा ने कहा कि पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति होना है। मतलब निवृत्त किससे होना है? व्यर्थ संकल्पों से, जो अपने पुराने स्वभाव संस्कार है निवृत्त, उससे होना है। तभी हम जो है असल में ट्रस्टी कहलाएंगे, ना कि गृहस्थी। तो बाबा ने कहा निवृत्ति का आधार क्या बताया? पवित्र प्रवृत्ति। और पवित्र प्रवृत्ति को बाबा ने क्लियर करके समझाया है। ओम शांति। ओम शांति। अगला क्वेश्चन रजनी बहन और रूमा बहन से है। पढ़ूं मैं क्वेश्चन? जो त्याग करता है उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। उदाहरण से स्पष्ट करना है और परिवार में, घर में रहते हुए शिक्षा देने की कोई विधि भी स्पष्ट करनी है। रजनी जी। जी, रोमा बहन सुना रही है तो सुना दे पहले। है रोमा बहन? पता नहीं है कि नहीं। रोमा जी चलो आप हो? ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, सुनाइए आप बताइए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया, बहुत सुंदर डिस्कशन, शुक्रिया बाबा। अम, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा हैं, जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ यज्ञ में स्वाहा किया और
आज उसका कितना मल्टीफोल्ड है। आज वो साकार में भले नहीं है, पर उनका कितना उनका जो स्थान है सभी के मन में। जो धन उन्होंने लगाया था, आज वो कितना मल्टीप्लाई हो चुका है। और मतलब वो सबके सामने है। और जो मनसा सेवा उन्होंने की, अपना मन सब तरफ से हटा के बाबा में लगाया, बाबा की श्रीमत का स्वरूप बने, संपन्न स्वरूप बने। तो और वो मनसा सेवा उनकी, आज कितनों की सेवा हो रही है उससे। और रात को 12 बजे तक भी मुरली लिखना, और फिर 2 बजे उठ के फिर बैठ जाना। तो अपना तन पूरा उन्होंने जो था, हड्डी हड्डी उसमें यज्ञ में स्वाहा की। सेवा भी करी, सभी स्थूल सेवाएं भी करी, फिर चाहे वो उपले बनाना हो, अनाज साफ करना हो, या कुछ भी। तो और फिर आगे उसी को हमने देखा, दादियों ने, दादाओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, दीदियों ने, सबने किया। और सभी का कितना मान सम्मान है, सभी पूजनीय है। सबके मन में कितना विश्वास है उनके प्रति। और घर में भी हम देखते हैं कि जो जब हम श्रीमत अनुसार त्याग करते हैं अपने दैहिक संबंधों से, संबंधों का, और एक संबंध उस बाप से जोड़ते हैं, और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको अपना आत्मिक भाई की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अंदर भी जो परिवर्तन आता है, वो सभी उसकी अनुभव की अथॉरिटी यहाँ बैठे हुए हैं। और 3 तो ऐसे हैं जो युगल रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, 3। तो बाकियों का भी पुरुषार्थ इतना अच्छा है कि वे भी जो है जहाँ भी हैं, तो उनके मन की स्थिति का प्रभाव एक एक आत्मा पर उस घर में अवश्य पड़ ही रहा है। तभी वो सभी सहयोगी है, और तभी तीव्र पुरुषार्थी का जो है टाइटल सबको मिला है। तो त्याग जो है वो तो भाग्य बनाता ही है, ये ऑब्वियस ही है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। त्याग अगर हम करते हैं तो इसको उल्टा लिया जाए तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली त्याग नहीं है। जो हमारे अंदर की, जैसे शरीर में कोई बीमारी है जो हमारे शरीर को खराब कर रही है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। हमारे जो, अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, तो एक्चुअल तो जो हम थे ओरिजिनली, वो चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमने गलत चीजें ले ली थी उसको निकालना त्याग। मुझे, हाँ, लोगों को लगता भी है त्याग है, मगर जब हम खुद भी करते हैं और उसके बाद हमें जो प्राप्ति होती है ना, उसके सामने वो त्याग त्याग लगता ही नहीं है। आज अगर प्रैक्टिकली में बात अगर सोची जाए, अगर बाहर का सब लोग खा रहे हैं, कितनी बीमारियां लगी हुई हैं लोगों को, शरीर की भी हैं, धन भी ज्यादा लगता है, मन भी खराब होता है उसके साथ, और उसके भाव अपने अंदर हमारे आत्मा पे भी कितने इफेक्ट करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ये सारी बातें हमें मालूम है। और इस रूप में आए तो हमने क्या त्याग किया? नो, हमने तो बहुत अच्छी चीज पकड़ ली है। हम घर में साफ सुथरा भावना के साथ बना के खाना,
अपने शरीर को भी बचाना, औरों को भी देना, तो ये प्राप्ति ऑटोमेटिकली होगी हमारी। और फिर हमारे विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, फिर हम वैसा ही चलने भी लग जाते हैं, है ना। और फिर ये वाले त्याग करने, इसको त्याग, बाकी चीजों के भी जो होता है, वो हम हैं देवकुल की संतान, तो हम जब वो चीजें देते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो वो हमें खुशी होती है। सेवा आप अगर आप करने जाते हो, आप खुद ब्रह्मा के, हम बाबा के बच्चे हैं, हम जब ये करते हैं ना, मनसा सेवा भी कर लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी प्राप्त होती है ना। और अगर कोई कहे कि नींद का त्याग तो करा ही नहीं हमने। अमृत वेला, वो अमृत पिया हमने, हमारा विष अंदर जो था वो निकलता गया। जब वो विष निकल गया तो वो अमृत हम पीते गए। और स्वास्थ्य कौन हुआ? मैं हुई, मेरा संस्कार, मेरी आत्मा, जो जंग लगी हुई थी, वो खाद जो पड़ी हुई थी, वो सब निकल गई। तो प्राप्ति तो मुझे हुई ऑटोमेटिकली। त्याग करना है, अगर हम इस भाव से सोचते हैं, ऐसा ब्राह्मण परिवार मिल गया मुझे, ऐसा बाबा मिल गया मुझे, तो ये त्याग की अगर मैं एक एक लिस्ट निकालने बैठ जाऊं, तो मुझे नहीं लगता ये त्याग है। हमें तो ये प्राप्तियां होती हैं। जितना दिया नहीं, उससे ज्यादा हमें वो दे देता है। क्योंकि बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा जितना भी व्यर्थ है ना कबाड़, सब मेरे को दे दो। बाबा कहता है मैं धोबी हूँ। जितने जन्म पे संस्कारों में तुमने जो ये अपने संस्कार खराब किए ना, वो ज्ञान देता है हमें ना, हम उससे वो ज्ञान ले लेके अपने सारा कपड़े साफ करके साफ सुथरा करते हैं, फिर औरों को देते हैं। जब कि मेरे को जो प्राप्तियां हुई है ना, वो औरों को भी प्राप्तियां होती रहे। जब दम औरों को देते हैं और उनकी खुशी जब देखते हैं ना, तो हमें और खुशी होती है। तो वो तो फिर हमें पद प्राप्त होएगा, वो तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि गीता में ना एक शब्द मेरे को भक्ति काल में जब मैं सुनती थी ना, तो आश्चर्य होता था, मगर क्लियर हब हुआ। श्री कृष्ण कहते थे, जो कुछ तू कर रहा है ना, तू मेरे को दे दे। कुछ भी कर रहे हो, कोई कर्म करते हो, मुझे समर्पित कर दो बस। और लास्ट में जो अध्याय आया, उसमें कहते मैं तो किसी का कुछ लेता ही नहीं। तो मैं कहती थी कंट्राडिक्ट बातें क्यों है? इधर तो बोल दिया मुझे दो सारा, फिर कहते मैं तो कुछ लेता ही नहीं हूं। तो समझ में अब आया, करण करावन हार करा रहा है, मैं थोड़ा ही कर रही हूँ। मेरा अहंकार खत्म करने के लिए उसने कहा। और वो जब मैं दे देती हूँ, यानी जो किया मैंने, भगवान तो रखता ही नहीं है, उसका कई गुना फल देता है। जो कि अभी समझ में आया कि 21 जन्म का वर्षा जो हमें मिलता है, ये प्राप्तियां होती है। तो ये त्याग करना, त्याग एक्चुअल में नहीं है। कितना सुंदर कई बार बताते हैं, दीदियां भी हैं, शिवानी दीदी भी कहती रहती हैं, कोई चूज करने की जरूरत नहीं, व्हाइट ड्रेस बस निकाली और पहनी, कोई टाइम ही नहीं। आजकल मैं देखती हूँ अभी शादियां वादियां, बच्चे घूम रहे होते हैं, क्या कर रहे हो? ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं है, और अलमारियां भरी पड़ी हैं, नहीं ये भी पहन ली, ये भी पहन ली। हमारे है कुछ ऐसी बात? कितने सुकून, कितना आराम, कितना अच्छा लगता है। तो ये प्राप्तियां हैं। दूसरी बात, अब सेकंड इसमें पूछा गया कि घर परिवार में शिक्षा देने की विधि स्पष्ट करें। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूं ना, ये बच्चे तो कलयुग में, जैसे अभी मैं बता ही रही हूँ, वस्त्रों का भी है ना। तो मैं कौन हूं? मैं इस घर की देवी हूँ, इष्ट देवी। जो इष्ट देवी होती है ना, वो सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, शुभ मनोकामनाएं, उसमें इतनी पावर होती है। वो मनसा सेवा के द्वारा करना, अपने जो धारणाओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, उस घर के अंदर उसमें एक ऐसा बना देती है, वहां पे एक वायुमंडल, वृत्ति कृति जिसको कहा जाता है, वो इतना पावरफुल बनाती है कि वो समझानी बोले बगैर भी कई बार समझ में आने लग जाती है।
वो टच कर जाती है। घर परिवार के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको तो स्पष्ट करके उनको उस हिसाब से देना। मैं कल भी मेरी आई हुई थी, ग्रैंड आई हुई थी, तो मैं उससे बात कर रही थी, वो 12th के एग्जाम दे रही है। मैंने कहा तुम्हें मालूम मैं सुबह अमृत वेले में बैठती तो तुम्हें मैं क्या विजन बना के बिठाती हूँ। तुम देवी देवताओं की संतान, छोटे छोटे बच्चे, उस रूप में मैं अब विजन बना के बैठी होती कि तुम तो वो हो। तू सुन रही थी ऐसी बातें बच्चों को समझाने के लिए, वैसा मनसा सेवा के द्वारा प्यार से उनको जब हम समझाते हैं कि ये है, क्योंकि ये कलयुगी बच्चे हैं ना, उनका तो उनको पता ही नहीं है, और हमें राज पता है इस चीज का, उनको थोड़ी पता है। तो उनको उस हिसाब से समझाना। और इससे पहले अभी सबने बहुत अच्छे से इसकी डिटेल में कर दिया, मैं उस डिटेल में नहीं आ रही। तो इन शॉर्ट हमें उनको उस हिसाब से, हमें पता है ड्रामा में है जो राज है वो हम जानते हैं, तो उस हिसाब से जब हम उनको समझाते हैं वो जरूर टच होती है। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे विजय भाई जी और अशोक भाई जी के लिए है, सदा सेफ खुश संतुष्ट रहने की विधि एग्जाम्पल सहित स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। इसमें 3 बातें पूछी हैं, सेफ कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहेंगे। अगर इसको पूरी बातों को एक ही पॉइंट्स में अगर कोई कहे, एक शब्द में इसको पूरी बातों को बताओ, तो वो है श्रीमत। क्योंकि जब हम परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, शुद्ध संकल्प लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन जब हम परमत से चलते हैं तो व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। बाबा ने हमें इसीलिए सारी हमारी सुबह से अमृत वेले से रात के सोने तक जो है दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा है मर्यादाओं से श्रीमत दी है, कि हर एक मर्यादा संपन्न। जब मर्यादाओं की जब बात आती है तो शास्त्र में एक ही उदाहरण सामने आता है, सीता का। सीता ने एक बार अपनी मर्यादा की लकीर लांघी थी तो वो रावण की कैद में हो गई। कहाँ तो वो जो है राजशाही परिवार की लड़की, उसकी बेटी, और शाही परिवार में राजाओं के परिवार में उसकी बहू, अपने एक क्षण में ही उसने अपना पूरा का पूरा जो है वैभव जितना भी था सारा का सारा जो है त्याग दिया और वनवास चली आई। तो कहीं ना कहीं वो बात आती है कि सूक्ष्म में कहीं सोने की जो है उसकी इच्छा रह गई थी क्या। तो ये सब हमको समझाने के लिए ये अब की है कि जब भी हम अपनी मर्यादाओं की लकीर से, चाहे मनसा के द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जब हम इस मर्यादाओं की लकीर से निकलते हैं तो रावण की कैद में आते हैं। इसलिए जब तक हम इस मर्यादाओं की लकीर के अंदर तो सदा सेफ हैं, और श्रीमत पर जब चलते हैं तो अपने आप को सदा हल्का महसूस करते हैं, अंदर से खुशी महसूस होती है, जिसको आंतरिक खुशी है। लौकिक में आज अगर हम देखें तो वो धन वैभव के लेके ऊपर ऊपरी तौर पे तो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से अगर उनको टटोल कर देखो तो अंदर दुखों से भरे पड़े हैं। सिर्फ उनकी एक नस पर हाथ रख के तो देखो। और श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो हमारा मन किसी भी प्रकार से जो असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी भी प्रकार की जो है हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें बाबा के ज्ञान की नेचुरल खुशी मिलती है। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है कि जब तक इस तरह श्रीमत पे चलते रहेंगे, और संतुष्ट रहने का सबसे बाबा ने अच्छा तरीका बताया कि अब बाबा को अपने साथ रखो और सदा चेक और चेंज करते रहो कि मेरे में जो है शक्तियां जो है, जो सहन शक्ति और परख शक्ति जो बाबा ने हमको दी है, कि वो जो ये चीजें दोनों शक्तियां हमारे पास होंगी तो हमें किसी भी प्रकार की, हम ना तो हमारी खुशी कम होगी, ना किसी प्रकार का कोई व्यवधान आएगा। और जब हम बाबा की याद में रहेंगे और सेवा, बाबा का जो है याद, संकल्प में भी बाबा की याद,
कर्मना में भी और बोल में भी बाबा बाबा शब्द निकले। जब बाबा की याद और सेवा जब हमारे साथ हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो माया बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि जब हम इसको भूलते हैं तो माया आ जाती है। स्मृति है तो माया का गेट बंद है, जब स्मृति होती है तो माया का गेट खुल जाता है। इसलिए याद और सेवा जो स्मृति का जो डबल लॉक लगाया है, इसको सदा जो है लगा के रखना है, कंबाइंड स्वरूप में रहना और श्रीमत पर फॉलो करते रहना। हर कर्म, कोई भी कर्म हो, बोल हो, संकल्प हो, एक बार क्वेश्चन सिर्फ अपने आप से पूछें, क्या ये श्रीमत अनुसार है? अगर आंसर मिलता है हाँ श्रीमत अनुसार है तो देन गो अहेड, नहीं तो उसी वक्त चेक एंड चेंज, ब्रेक। ओम शांति। ओम शांति जी। विजय भाई जी हैं क्या? ओम शांति। रोहन भाई जी आप ले लीजिए, मैं ना 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, फिर करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू सबका। इस मुरली में जो बाबा ने बताया, मनमत और श्रीमत वो सब हम जानते हैं। मनमत फिर भी ब्राह्मण बनने के बाद, तो शुरू में हम ब्राह्मण बनते हैं तो उस टाइम तो हमको क्लियर पता चलता है कि श्रीमत क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण बनने के बाद इतना ज्ञान आगे में, ज्ञान थोड़ा थोड़ा बुद्धि में भरता है, तब मनमत को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा इसमें बताया है जो खुशी होती है, नेचुरल खुशी जहाँ होती है, मान लो कि हम श्रीमत पे चल रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा भी खुशी और दुख, थोड़ा सा भी खुशी कम भी होता है तो वो मनमत का कारण ही होता है। बाबा ने इसमें क्लियर किया है, बताया है कि खुशी नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल खुशी हम जानते हैं जो आत्मिक खुशी होती है, उसके बाद मीन्स नेचुरल जब खुशी होती है तो खुशी के बाद हमारा मन दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होता है, कोई चीज पदार्थ या कोई भी प्रति। तो उस कारण से हमारा खुशी नेचुरल रहता है। और नेचुरल खुशी रहता है तो हम बाहर से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना कोई देखता नहीं देखता उसके प्रति मन भी नहीं जाता है, तो वो नेचुरल खुशी है। ओम शांति। रूमी बहन बताएंगे फिर। ओम शांति। आज बाबा ने हर मुरली में बाबा हमें श्रीमत तो देते ही हैं कि हमें ग्रस्त में कैसे चलना है, सुबह अमृत वेले को कैसे सफल करना है, रात को कैसे सोना है, भोजन कैसे करना है, किस टाइम सोना है, भोजन कैसा करना है। माना कि बाबा हमें छोटी छोटी हर बात की, हर बोले कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी श्रीमत बाबा ने हमें नहीं दी हो। कहीं भी उलझते हैं तो वो उसमें कैसे हमें निकलना उस परिस्थिति में, उसकी भी बाबा हमें हिम्मत हो रही। तो बाबा के निरंतर याद से आज भी मुरली में था ना कि हमारे भी कर्म नाश होते हैं। आत्मिक जब श्रीमत पे चलते हैं, आत्मिक दृष्टि जो एक देख के चलते हैं, वो बोलते हैं कि हम जब धर्म योग्य होते हैं ना, कि कर्म प्रधान हो जाते हैं, तो एक अंदर एक रजोगुण आ जाता है कि ये काम फटाफट कर ले। या हम किसी को एक अनुभव है कि अपना, जैसे किसी को बोलते भी है ना कि ये काम कर दो, और वो बोलते हैं कि अच्छा कर दूंगी, वो अपना रजोगुण स्वभाव होने की वजह से कहते हैं अच्छा चलो उसको निपटा लो, जो मेरी आदत थी पहले। लेकिन अब जब बाबा की श्रीमत को फॉलो करने लगे तो समझ आया कि वो सेवा जो तुम करना चाहती हो काम खत्म करने के लिए, कि चलो मैं जल्दी से काम निपटा दूं सब फ्री हो जाएंगे, वो सेवा भी सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के मन को डिस्टर्ब करके तुम सेवा कर रही हो। जिसको कहा था उसने तो कहा था कि अच्छा मैं कर दूंगी, आराम से कर दूंगी काम, आपने उसके मन को हर्ट करके और वो सेवा हमने की, तो इसका मतलब कि वो मेरी सेवा सेवा नहीं थी, उसको डिस्टर्ब, उसके मन को दुखी किया मैंने। तो मैंने वो उसको आत्मा नहीं देखा। आत्मिक बिंदी जो बाबा रोज कहते हैं कि हर एक को आत्मा देखो, आज भी भाई जी ने बताया ना कि आत्मा देखो, लेकिन क्या होता है हमारी आत्मा देखते देखते वो बिंदी खिसक जाती है। तो वो साक्षी निष्ठा का पाठ जब हर एक के पाठ को साक्षी होकर देख
देखते हैं ना कि ठीक है वो कर लेंगे, कम से कम इतना तो कह दिया ना, कर दूंगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। तो वो एक बाबा जो एक श्रीमत से जो हमें एक खुशी, जो बात मेन आज इस पूरे सत्संग में थी कि जो चीज तुम्हें सेवा या जो भी कर्म करके अगर श्रीमत है तो तुम्हें सेवा में तुम्हें करने में तुम्हें खुशी मिलेगी। तो वो खुशी ना मुझे मिल पाई थी और ना वो सामने वाली आत्मा को मिल पाई थी। लेकिन अब जब ये कहते हैं ना कि चेक को चेंज किया, अपने आप को बदला, समझा सामने वाली आत्मा को भी कि ठीक है वो फ्री नहीं है, थोड़ी देर बात कर देगी, तो उससे क्या हो गया, अपने आप को चेक भी किया और चेंज भी किया। तो वो वायुमंडल भी कहते हैं ना ठीक ठीक हो जाता है। वो किसके कारण, एक श्रीमत पर चलने के, उसमें अपनी मनमत मिक्स की तो वो अशांति हो जाती है। और जब श्रीमत पे चलते हैं तो सारा वायुमंडल चेंज हो जाता है। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी शांति। बहन भाइयों का। विजय, हाँ जी विजय भाई। Om Shanti. Thank you very much to everyone and their contribution. प्रश्न है कि हम सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहेंगे, इसकी विधि बाबा ने बताई है। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा है कि सदा सेफ रहने के लिए सेफ्टी का साधन क्या है बाबा, अर्थात याद। और खुश रहने का साधन क्या है, सेवा। सेवा करेंगे तो खुश रहेंगे। और जो है सेफ रहने का साधन क्या है, जब हमारा मन तन बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, हमारा व्यर्थ की तरफ कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा। यहाँ बाबा ने इसी तरीके से ही हमें याद और सेवा पर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि लौकिक में तो गोदरेज के लोग को बहुत भारी मानते हैं, तो बाबा उसी को ही कोट करता है कि गोदरेज का लॉक जो है ना लगाने की विधि है याद और सेवा में लगन रहे, मगन रहे। और दूसरी बात यह है कि 24/7 वी आर ऑन सेवा, चाहे तन की हो, चाहे बाहर की हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, कोई भी हो। पर हमें ना इसके साथ याद को जोड़ना है, याद को जोड़ना है। याद को जोड़ना अर्थात बाबा को साथ रखना है, बाबा को साथी बना के चलना है। और बाबा को साथी बनाने का तरीका क्या है कि उसका दिया हुआ ज्ञान यूज करें, उसकी दी हुई बातें यूज करें। हमारे बोल में भी इस तरीके से आए, किसी को यह ज्ञान सुनाए या उस बाप से बाप की याद कराएं, या जो उससे मिला हुआ है कर्मों में भी हमारा जो है ना कहीं विशेषता नजर आए। कर्म करने में साधारण होगा, पर हम स्वमान में जब करेंगे तो कर्मों के भी एक निरालीपन आएगा। और उस इन सब चीजों से भी किससे मिल भी रहे हैं तो न्यारे प्यारे रहेंगे। आज बड़ी अच्छी विधि बताई कि जब हम स्वयं को स्मृति दिलाते हैं, मैं आंखों द्वारा देख रही हूँ। क्या देखेगी, कौन देख रही है, आत्मा क्या देखेगी, ऑटोमेटिकली आत्मा देखेगी, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। करके देखा है मैंने कई बार, पैरों द्वारा चल रही हूँ, ऐश्वर्य हो जाओगे 5 मिनट में वॉक करके देख लो। तो जब हम इस विधि से ही करते हैं कि हाथों द्वारा जस्ट ट्राई टू डिटैच, तो ऐसे हम बाबा को जोड़े रखें हर कार्यक्रम में, हर काम में, सम्मान लेकर के, याद करके, जिस भी तरीके से, और सेवा दोनों में रहें तो हम सेफ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू वेरी मच। ओम ओम शांति। दिल से सबका शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। सभी सेफ हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, इस बात की बहुत खुशी दीदी भी है। है, जी सरिता दीदी भी है साथ हैं। अच्छा देख लो, दीदी है तो वो कुछ सुना हाँ देंगे। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा मंथन सुना सभी से, लेकिन और थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट होगा तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसे सही। तो मुरली ही इतनी गहन और इतनी अच्छी है कि सबका दिल करता है कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करे। तो वाकई में मुरली भी बहुत सुंदर है। जो बाबा ने थर्मामीटर बता दिया ना कि अगर हमारे अंदर खुशी है, दिल से खुशी है, तो समझ लो कि अ, मतलब कोई हलचल नहीं है तो हम श्रीमत पे चल रहे हैं। और अगर हल्कापन और खुशी नहीं है तो अ, फिर बाबा ने मुरली में कहा ना कि आप सोचो कि हम श्रीमत पे है या मनमत पे, हमें उसका थर्मामीटर पता चलता है। तो बाबा तो हमसे यही चाहता है कि
जरा सी भी हमारी खुशी की परसेंटेज कम ना हो, हम सदा खुश रहे, चमकते रहे। तो सभी चमकते हुए तीव्र पुरुषार्थी सभी डायमंड बाबा के बच्चों को ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपका थैंक यू, बाबा का थैंक यू, सब बहन भाइयों का। अब भाई साहब गीत चलाओ, योग होएगा, फिर आप क्लोज कर दें। होने दे अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही